दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एचआरए के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, और आप इसको कैसे रिबेट कर सकते हो और अपना टैक्स बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज एचआरए। एचआरए की फुल फॉर्म होती है हाउस रेंट अलाउंस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। एचआरए इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू पे योर रेंट, और आप एचआरए को तभी क्लेम कर सकते हैं अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो। सिंस एचआरए इज अ बिग पार्ट ऑफ योर सैलरी, जब भी आप इस अमाउंट को रिबेट करें मेक श्योर आप अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें। एंड अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आप 40% तक का रिबेट ले सकते हैं, और अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आप 50% तक का रिबेट ले सकते हैं एचआरए में। और अब मैं आपको बताता हूं कि एचआरए को कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे द अमाउंट ऑफ एचआरए पेड टू यू बाय योर एम्प्लॉयर। हमारा सेकंड पॉइंट है द एक्चुअल रेंट यू पे फॉर हाउसिंग माइनस 10% ऑफ योर बेसिक पे। हमारा थर्ड पॉइंट है 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल अब मैं आपको एक एक्सेल शीट में सारी चीज कैलकुलेट करके दिखाता हूं। सपोज आपका रेंट 10,000 रुपीज है और आपकी बेसिक सैलरी 30,000, और जो आपको एचआरए कंपनी से मिलता है वो मिलता है 13,000 का। तो ये तीनों अमाउंट हमने लिख लिया। उसके बाद हम रेंट को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, वो हो जाएगा 1,20,000 यानी कि 1,20,000। उसके बाद बेसिक सैलरी को भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 3,60,000। उसके बाद जो हमें एचआरए वाला अमाउंट मिला है, हम एचआरए वाले अमाउंट को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 1,56,000 रुपीज़। अब जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जो हमारा एक्चुअल एचआरए है, जो कि आप देख रहे होंगे ऊपर 1,56,000 रुपीज़। सेकेंड पॉइंट में सबसे पहले हमें अपना रेंट लिखना है, जो हमने यहाँ रेंट पे किया यानी कि 1,20,000 रुपये। उसमें से हमें माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी। जो हमारी बेसिक सैलरी ईयरली है वो है 3,60,000। उसका 10% होता है 36,000। अगर हम 1,20,000 में से 36,000 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 84,000। अब थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था, 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं एंड 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। तो मैं मेट्रो सिटीज़ में रहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर 50% डाला है। 3,60,000 का 50% होता है 1,80,000। अब आप इसमें ये देखिए, इन तीनों का जो सबसे लोअर प्राइस आता है हम उस प्राइस को क्लेम कर सकते हैं यानी कि रिबेट कर सकते हैं। तो मेरा सबसे कम प्राइस यहाँ पर आया है 84,000 रुपीज़। तो अब मैं इस 84,000 रुपीज़ को एचआरए के अकॉर्डिंग क्लेम कर सकता हूँ ईयरली। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका रेंट 1 लाख से ज़्यादा है ईयरली और अगर आपको एचआरए क्लेम करना है तो आपको अपने लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड भी लगेगा जब आप इस अमाउंट को क्लेम करेंगे। आई होप आपको एचआरए अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ आ गया तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।